हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। और आप सबके लिए मैं सीएमए सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे साथ है आकाश उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और अभी इनका ऑफ कैंपस में सिलेक्शन हुआ है एसेंचर में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट आते रहते हैं कि सर जिनके अटेम्प्ट्स भी लगे हैं और ऑफ कैंपस में सिलेक्शन हुआ है, आप उनकी स्टोरीज लेके आओ। तो डेफिनेटली आप सबके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी है। और आकाश का ऑफ कैंपस में भी अच्छा पैकेज लगा है। ऑफ कैंपस के पैकेज हम एग्जैक्ट डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट पैकेज 9 to 11 के रेंज का है। तो ये काफ़ी अच्छा पैकेज है, कैंपस का भी यही रेंज रहता है। सो हाय आकाश, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच भैया फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन एंड मैं ठीक हूँ सर। आप कैसे हो भैया? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप मुझे भैया बोल सकते हो। कोई इशू नहीं। ओके। सो आकाश, लाइक द डे व्हेन यू ज्वाइन मी और आपके पास अभी जैसे ऑफर आया है, तो आपको कैसा फील हो रहा है कि आपकी जो विशेष थी सीएमए बनने की वो फुलफिल हुई या नहीं हुई? आई मस्ट से यस। क्योंकि हम जो भी करते हैं तो उसका एक मतलब जो गोल होता है वो दिमाग में हमेशा होता है। एंड ऐसा था कि मुझे ये प्रोफाइल में आना था एंड ये जर्नी में मुझे होना था। तो वो मैं उसी में हूँ एंड अभी चल रहा है ठीक। सो यस, इट्स अ बिग यस। ग्रेट। सो मैं एक पर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। लाइक जब आप सीएमए क्वालिफाई किए और अभी आपको जॉब लगा है एंड देन सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप अभी ज्वाइन करने वाले भी हो एसेंचर, तो आपको इस जर्नी में लाइक मेरा कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में कैसा था? कंट्रीब्यूशन आप बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। क्योंकि अ, एक प्रोफेशनल को बात करने का तरीका जो होता है और अपनी खुद को प्रेजेंट करने का तरीका जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली सीए में या मतलब प्रोफेशनल कोर्सेस में ओवरऑल कम्युनिकेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। सो देयर हैज टू बी समथिंग एक्सटर्नल एंड वो एक्सटर्नल फैक्टर आपके वजह से आया है। मतलब हुआ ये आफ्टर माय पोस्ट क्वालिफिकेशन, since I joined your course of campus placements का, so mentorship program, so this was very helpful. इधर ग्रुप डिस्कशंस थे, बात करने का तरीका, और फिर ड्रेसअप करने का तरीका, इंटरव्यूज में खुद को प्रेजेंट करने का तरीका, एंड जब बात करते तो कैमरा भी देख के बात करने का तरीका इफ इट्स वर्चुअल इंटरव्यूज। सो इन सभी का जो मतलब पता चलता है कि एक एक ओके फाइन, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। मतलब थ्रू आउट मेंटरशिप प्रोग्राम मैंने बहुत ज्यादा चीजें सीखी और खुद के लाइफ में इनकलकेट की, एंड द एंड रिजल्ट इज हियर। ग्रेट। और मेरी एआई की लर्निंग्स कैसी थी आपके लिए? ओ वाओ, आई मस्ट मेंशन दिस एआई की लर्निंग। क्योंकि राइट फ्रॉम चैट जीपीटी तो है, एंड लिंक्डइन का जो ऑटोमेशन का था, और फिर लिंक्डइन से फोन नंबर्स, और फिर ऐसे मतलब राइटिंग टूल ग्रामरली, इन हर एक एक जो वेब एक्सटेंशन का था, तो काफी काफी वहां में बहुत हेल्प किए, बहुत हेल्प किए भैया। इंटरव्यूज के लिए क्वेश्चंस भी मतलब चैट जीपीटी से लाता था मैं। सो ऐसे बहुत हेल्प किया था। ग्रेट। सो अब हम बात करते हैं आपकी सीएमए जर्नी के बारे में। आपने सीएमए कैसे ज्वाइन किया? मेरा मेरा सीएमए पोस्ट मतलब बीकॉम खत्म होने के बाद मैं फाइनेंस में मुझे जाना था, इतना तो पता था। तो मैं देखा, तो मुझे सीएमए का करिकुलम मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मतलब बी इट मैनेजमेंट, बजटिंग और कॉस्ट, ये सारी चीजें कंपनी के बेसिक्स और फाउंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीजें बाद में पता चली, लेकिन जो मतलब जो स्टार्टिंग में छू जाता है ना, हाँ मुझे ये करना है करके, तो मुझे स्टार्टिंग में वही लगा था। सो मैंने सीएमए ज्वाइन किया। ग्रेट। अच्छा, आपने जब आप सीएमए ज्वाइन किया आपके सामने एक प्रोफेशनल कोर्स था एंड सिलेबस भी काफ़ी वाइड था, तो आपने कैसे अपना इंटरमीडिएट का एग्जाम को आपने मैनेज किया, हैंडल किया? तो इंटरमीडिएट, हाँ ऐसा पहली बार हो रहा था कि 8 सब्जेक्ट्स मुझे मुझे मतलब मैं बोथ ग्रुप लिखा था इंटरमीडिएट। मेरे दोनों ग्रुप एक ही अटेम्प्ट में हो गए थे। तो एक ही बार में मतलब विदाउट ब्रेक्स, हमारे एग्जाम्स में तो ब्रेक्स नहीं होते एग्जाम में एग्जाम, तो कंटिन्यूसली 8 डेज कंटिन्यूस एग्जाम्स थे। तो वो स्टार्टिंग में तो थोड़ा नर्वस था मैं कि मतलब हाँ, जब मुझे एग्जाम लिखने हैं तो मुझे सारे के सारे एक ही बार देने हैं। लेकिन पढ़ाई मैंने ऐसे की कि पहले एक ग्रुप खत्म कर लिया। पहले ही ग्रुप खत्म हो गया तो फिर कॉन्फिडेंस था, ओके फाइन, कुछ भी अगर नहीं होने वाला तो एक तो हो जाएगा। देन आई स्टार्टेड स्टडिंग द सेकंड ग्रुप, वो भी जल्दी हो गया। तो दोनों को मिलकर रिवाइज करता था, हर दिन रिवाइज करके फाइनली मैंने एग्जाम दिया। पता चल एग्जाम्स के दौरान तो मुझे लग रही थी भाई बहुत मुश्किल हो रहा है, नहीं नहीं मुश्किल हो रहा है, 8 सब्जेक्ट एक ही बार। लेकिन जो परसिस्टेंस होता है, नहीं, वी हैव टू गो, वी हैव टू गो, वी हैव टू गो, एंड दैट गिव द फ्रूट। या
एक ही हो गया था इंटरमीडिएट तभी। अच्छा, उसके बाद आप अपने ट्रेनिंग के लिए आप गए थे तो आपने फॉर्म चूज किया है कंपनी? राइट, चूज किया था क्योंकि मतलब क्योंकि मुझे कॉर्पोरेट कल्चर हो या मतलब ये सभी मुझे खुद के लाइफ में चाहिए था। क्योंकि उसके पहले मतलब जैसे बहुत सारे कंपनीज में या दूसरे कोर्सेज में इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं, राइट। सो मतलब पीपल गो एंड वर्क देयर, तो मुझे वो चाहिए था। एंड ऐसा नहीं है कि सभी को वही चूज करना चाहिए, बस मुझे वो लगा एंड आई चूज। ओके, तो आपने कितने महीने आपने काम किया कंपनी में, कितने मंथ्स काम किया? पहले मैंने अपोलो में मतलब 6 मंथ्स वर्क किया। उसके बाद देन आई ज्वाइंड अ फर्म, क्योंकि इन कॉर्पोरेट्स योर टाइम फ्लेक्सिबिलिटी इज, आई मीन टाइम फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा बिल्कुल नहीं रहता। बट फर्म्स यस, क्योंकि उनके पास जो क्लाइंट्स होते हैं उनके ऊपर बेस होता है। देन आई वर्क विद अ फर्म बिफोर माय फाइनल्स। ओके, ग्रेट। सो टोटल आपने कितने मंथ आपने काम किया था प्रैक्टिकली? 6 मंथ आपका कंपनी हो गया, और फिर फॉर्म में आप कितने हाँ, टाइम आपने काम किया? फर्म में फिर से 15 आसपास, 2 2 इयर्स का टोटल एक्सपीरियंस था। ओके, ग्रेट। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस आपके लिए काफ़ी एड ऑन था। फिर फाइनल को आप कैसे मैनेज कर रहे थे आप? मतलब अपनी ट्रेनिंग के साथ मैनेज कर रहे थे, या फिर आपने बाद में ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपने फाइनल स्टार्ट किया? हाँ, तो जब मैं फर्म के साथ काम करता था तभी मैंने क्लासेस ले लिए थे। तो तभी 2 3 सब्जेक्ट से उठाया, ज्यादा नहीं उठाया, क्योंकि मतलब मुझे पता है कि मतलब मैं उतना नहीं दे सकता। तो जब ये खत्म हो रहे थे तो पता चला कि फाइन, लेट्स टेक अ ब्रेक एंड लेट्स एक्चुअली स्टार्ट स्टडिंग हियर। तो उसके बाद देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद दिस एंड 2 3 सब्जेक्ट्स के बाद मैंने कंप्लीटली ब्रेक लिया, आई मीन आई रिजाइन, देन आई स्टार्टेड स्टडिंग कंप्लीटली। फिर फाइनल क्या आपने बोथ ग्रुप दिया या फिर सिंगल सिंगल? दिसंबर 23 में मेरा पहला अटेम्प्ट था। तो तभी मैंने एक ही ग्रुप, आई मीन बोथ ग्रुप्स मैंने दिए थे दिसंबर 23 में, ग्रुप 3 और ग्रुप 4। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्रुप 3 मेरा नहीं हुआ था, ग्रुप 4 हो गया था। तो फिर जून में दिया। तो लाइक आखिर ऐसा क्या मिस्टेक हुआ था ग्रुप 3 में, किस वजह से आप रह गए थे? राइट, ग्रुप 3 में मेरा एसएफएम नहीं निकला था। सो एसएफएम पढ़ने का तरीका शायद पता नहीं, लेकिन होता है, मतलब मिस्टेक्स हो जाते हैं, मुझे हो गया था। सो एसएफएम मेरा तभी नहीं निकला था। देन आई स्टार्टेड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द सब्जेक्ट, क्योंकि हर सब्जेक्ट पढ़ने का एक तरीका एक एक होता है। देन आई स्टार्टेड स्टडिंग एसएफएम प्रॉपरली, मतलब उसको जितना अटेंशन देना चाहिए, फिर जितना रिविजन देना चाहिए, आई स्टार्टेड डूइंग दैट। फिर जो सब्जेक्ट में फेल हुआ उसी सब्जेक्ट में मुझे एग्जाम्शन आया, देन एंड ऑल्सो आई क्लियर्ड द ग्रुप। ओके, ग्रेट। सो मेरा भी ऐसे ही था, मैंने बोथ ग्रुप फाइनल दिया था, एसएफएम मेरा नहीं हुआ था। एंड फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में एसएफएम क्लियर हुआ। लाइक हाँ, मेरे एग्जाम्सन नहीं आए थे, बट हाँ 56 आया था। राइट। तो ये काफ़ी रहता है, हो जाता है मिस्टेक्स। अब आफ्टर डेट जब आपका जून में पेपर क्लियर हुआ, आपके सामने कैंपस की जर्नी थी आपकी, एंड आपको जॉब्स लेना था, फैमिली के एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, खुद के एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। तो आपने किस तरीके से चीज़ें स्टार्ट किया, और कैसा रहा आपका वहाँ पे जर्नी? जैसे हम हर एग्जाम लिखने के लिए कुछ ना कुछ ट्रेनिंग लेते हैं, ऑब्वियसली। तो अभी कैंपस तो इन दोनों से बढ़ के है, तो उसके लिए तो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं, इवन दो मैंने सेल्फ, अगर किसी ने सेल्फ स्टडी की भी हो, तो कैंपस तो ऐसा नहीं होने वाला कि मैं लिख के चला लूंगा। नो, पीपल वॉच यू, पीपल वॉच द वे यू स्पीक, पीपल वॉच द वे यू वॉक, पीपल वॉच द वे यू ड्रेस अप, पीपल वॉच योर बॉडी लैंग्वेज, पीपल वॉच ईच एंड एवरीथिंग। तो आई स्टार्टेड, मुझे लगा कि ओके फाइन, देयर हैज टू बी समथिंग वेयर आई नीड टू लर्न। एंड मैं फॉर्चुनेटली मैं आपके एक यूट्यूब वीडियो से गुजरा। देन आई सॉ, देन आपके जो, आई मैसेज्ड यू यूट्यूब के नीचे जो मतलब आपके कॉन्टेक्ट है, देन आई मैसेज्ड यू। देन आपके ये आया था, मुझे आपके मैसेज आया था। देन आई वेंट थ्रू ईच एंड एवरी पोस्ट ऑफ योर्स एंड पता चला कि फाइन, दिस इज द पर्सन आई वांट, दिस इज द पर्सन आई वांट टू बी माय मेंटर। एंड देन आई रजिस्टर्ड टू द कोर्स एंड दैट वाज रियली, आई मीन दैट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट चॉइसेस दैट आई हैड मेड इन माय लाइफ। थैंक्स। सो अभी आपकी जॉब भी हो चुकी है, आप एसेंशियल ज्वाइन करने वाले हो। आपका कौन सा लोकेशन है, बैंगलोर या फिर कोई और? बैंगलोर, हाँ। बैंगलोर लोकेशन है। तो अभी मम्मी हाँ। पापा की क्या खुशी है? मम्मी पापा बहुत खुश है, सीरियसली बहुत खुश है, क्योंकि फॉर्चुनेटली मतलब
एग्जैक्टली इंडस्ट्री में क्या चल रहा है हमको पता है ना। तो हुआ ये कि मतलब इतने ज्यादा अटेम्प्ट भी नहीं लगे थे मेरे, तो मतलब एक दो तो होता है। तो उनको लग रहा था कि मतलब इसके तो अटेम्प्ट भी नहीं, उतने ज्यादा नहीं लगे, लेकिन तो कैंपस में क्यों नहीं हुआ ये वो करके। लेकिन पापा हमेशा, लेकिन ही यूज्ड टू मोटिवेट मी कॉन्स्टेंटली, मतलब तू, मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ छोटे छोटे चीजों में, तो कोई नहीं हो जाएगा, बस भरोसा रख, कॉन्फिडेंस रख, बिकॉज दे आर मोर इम्पोर्टेंट। तो चला ऐसे, एंड फाइनली दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। अभी अभी मतलब इट्स बीन अ वीक, थोड़ा दुखी है क्योंकि मैं निकल रहा हूँ यहाँ से बहुत दिन से यहाँ पे था। तो हाँ। चलो अच्छी बात है। एंड आगे बढ़ो, अपना नाम रोशन करो, अपने फैमिली का नाम रोशन करो। एनीथिंग, एनी थैंक यू, थैंक सजेशंस, यू। एनी टिप्स फॉर स्टूडेंट्स, लास्ट मोमेंट। हाँ, तो ऐसे होता है कि हम बहुत सारे कंपनीज के लिए अप्लाई करते जाते हैं। कभी कभी रिजेक्शन मेल्स आता है, कभी कभी रेस्पॉन्स भी नहीं आते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट परसिस्टेंस। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट अंटिल यू, मतलब वो होता है ना कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम करके। हर एक कंपनी के पोजीशन में इट इज रिजर्व फॉर यू, इट्स ओनली दैट यू हैव टू मीट इट। तो जस्ट गो ऑन, ट्राई करते रहो, हो जाएगा। एंड थैंक्स, डोंट लूज होप, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। या, थैंक्स फॉर गिविंग सजेशंस, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। बाय बाय। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू।